इस बीच एक और बड़ी खबर, दुनिया भर से भारत को मदद मिल रही है। आज ब्रिटेन से 3 ऑक्सीजन जनरेटर भारत पहुंचे हैं और हर ऑक्सीजन जनरेटर की 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन के उत्पादन की क्षमता है। इसके अलावा ब्रिटेन ने 1000 वेंटिलेटर भी भारत को दिए हैं और इससे पहले भी संकट की घड़ी में ब्रिटेन कई मेडिकल उपकरण भारत को भेज चुका है और ये मदद लगातार विदेशों से आ रही है। कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, ब्रिटेन से बड़ी मदद आई है भारत? देखिए, जब से अभी कोरोना की दूसरी वेव शुरू हुई है उसके बाद से यूएस, यूके और सब जगहों से जो है लगातार भारत को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और इसके अलावा दवाइयाँ और कई सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं और सरकार जो है उसका उपयोग भी कर रही है। मसलन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में लगाया गया, इसके अलावा आरएमएल में लगाया गया, फ्रांस से जो कुछ भी आया था उसको भी इंस्टॉल किया जा रहा है। तो सरकार जितनी भी मदद की जो चीज़ें आ रही हैं उन सब को जो है अलग अलग राज्यों में और अलग अलग जगहों पर उसको इंस्टॉल कर रही है। मसलन कुछ चीज़ों को आईटीबीपी के हॉस्पिटल में भी इंस्टॉल किया गया है। तो ये एक प्रक्रिया चल रही है और एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि जो डिमांड है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बहुत ज़्यादा है। गौरव, आपको पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कितनी ज़्यादा डिमांड है आज की तारीख में। इस बात को मानना पड़ेगा। देखिए, आप इसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं कि विदेशों से मदद हम भारत लेना पड़ रहा है, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि भारत के संबंधों की वजह से भारत को विदेशों से काफी मदद मिली है। देखिए, जो तस्वीर देख रहे हैं बड़ी खास तस्वीर है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है ये, जिससे ब्रिटेन से मदद आई है। ये अपने आप में बताता है कि ब्रिटेन कितना इस संकट के घड़ी में भारत के साथ कैसे खड़ा है। और ये कार्गो प्लेन भारत आया है 3 ऑक्सीजन जनरेटर लेकर, 1000 वेंटिलेटर लेकर। तो कोरोना संकट के बीच दुनिया भर से भारत को मदद मिल रही है। ब्रिटेन की हम बात कर रहे थे, अब इंडोनेशिया के बारे में जानिए। इंडोनेशिया से 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर भारत आए हैं। फ्रांस से 2 ऑक्सीजन जनरेटर भी भारत पहुंचे, जिनके बारे में अभी आपको कुमार कुंदन बता रहे थे। तो लगातार विदेशों से भारत को मदद मिल रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, वो आपको बताएं। देखिए, अब ऐसा लगता है कि लॉकडाउन का ही असर यहां पर देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर से इस विदेशी मदद के बारे में बात करते हैं। कुमार, ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन जो भारत मदद लेकर आया, फिर एशियन कंट्री हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, हर जगह से भारत को मदद मिल रही है। तो ये बताता है कि चाहे भारत ने पिछले कुछ सालों की पॉलिसी अपने यहाँ संकट के इस दौर में बदली हो, लेकिन भारत की जो वर्ल्ड इमेज की बात कही जा रही थी, क्या उसका भी एक असर, एक फायदा इसको देख सकते हैं कि इस महामारी के दौर में जब भारत में सब कुछ फेल होता दिख रहा है, विदेशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है? निश्चित रूप से। और थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा गौरव। आपको याद होगा पिछले साल इसी वक्त की बात है जब पूरी दुनिया में कोरोना की बड़ी लहर थी, पहली लहर थी। उस वक्त हम बहुत अच्छे स्थिति में थे और उस समय भारत जो है बाकायदा दुनिया की मदद की, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक जो दवा हो, पीपी किट्स हो या दूसरी चीज़ें हो, उसमें अमेरिका से लेकर तमाम देशों में भारत ने वो सारी चीज़ें पहुंचाई। इतना ही नहीं, जब वैक्सीनेशन की भी बात आई तो जब हम प्रायोरिटी ग्रुप को दे रहे थे उस समय भी दुनिया के तमाम देशों में भारत ने वैक्सीनेशन जो बन पड़ा वो सब कुछ किया। आज जब हम एक बुरी स्थिति में कह सकते हैं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तो दुनिया के तमाम उन ऐसे देश जो जिन देशों को हमने मदद की वो सब हमें जो है मदद कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े विमान से सारा सामान आ रहा है। अमेरिका में देखिए आप, बाइडेन प्रशासन ने किस तरीके से नहीं भाप पाए। हमारे देश के जो एक्सपर्ट्स ग्रुप है, प्रधानमंत्री के जो वैज्ञानिक सलाहकार है, वो इस बात को नहीं भाप पाए कि भारत में इतनी बड़ी सेकेंड वेव आ सकती है। वरना अगर देखें तो भारत का इंटेंशन गलत नहीं था। मार्च तक जितनी हमने वैक्सीन देश में लगाई उससे ज्यादा वैक्सीन हमने भारत ने बाहर भेजी है, निर्यात की है। अब उस समय इतना किसी को पता नहीं था शायद, या एक्सपर्ट ग्रुप उस चीज को भाप नहीं पाया, जिसकी वजह से आज हम इस चीज को झेल रहे हैं। वरना कोवैक्स प्रोग्राम भारत ने बहुत बड़ा, भारत उसमें मददगार है, जिसमें 90 अफ्रीकन कंट्रीज को भारत की तरफ से वैक्सीन की मदद मिलनी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।